आज की तारीख में जो अमरावती सरजमीन के ऊपर ये हिंसा हुई है, वाक़ईतन ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। ऐसी हिंसा जिसके ज़रिए से आज इंसानियत शर्मसार हो गई है। तारीख बतलाती है कि हमारा अपना अमरावती हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई कहीं बल्कि ये सब भाईचारगी के साथ माशाल्लाह रहने वाले थे और रह रहे थे। बहुत अच्छी बात है। कल गुज़िश्ता जो प्रोटेस्ट हुआ उसके अंदर जो ऊंच नीच हुई, तो उस ऊंच नीच के बारे में हमने पुलिस प्रशासन से भी ये बात कही कि जो लोग इसके गुनाहगार हैं आप उनको बिल्कुल सज़ा दीजिए, उनको पकड़िए, आप उन पर चार्जेस दाखिल कीजिए। ये सारी बातें हैं। और ज़रा जो भी 19-20 हुआ है आप उसकी जांच कीजिए। लेकिन आज जो हिंसक प्रोटेस्ट हुआ है उसकी वजह से मुसलमानों के जज्बातों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। हम सुबह से मुसलमानों को, नौजवानों को, बच्चों को, वो कभी बेचारे लाठियां लेकर के बाहर निकल रहे हैं, हम उनकी लाठियों को रोक रहे हैं। सिवाय उनके पास लाठियों और हाकियों के और क्या है। हम उनको समझा रहे हैं कि ये लड़ना भिड़ना ये सब काम नहीं है, लेकिन ऐसी बातें उनके बार बार कान पर आ रही है जिससे जोश उबल रहा है। हमारे सारे उलमा, अइम्मा, ज़िम्मेदार लोग सबको थामे हुए हैं। माशाल्लाह इस इलाके के अंदर ऐसी कोई फिर घटना पैदा नहीं हुई है जिस किस्म की घटना होनी चाहिए। नहीं, हमारी ये मांग है कि इस तरीके का अगर हिंसक मामला चलता रहा तो ये आग तो और भड़केगी। हम तो अपने सभी मुस्लिम समुदाय से भी ये बात कहना चाहेंगे और रिक्वेस्ट के साथ कहेंगे कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, खून और आग आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रही तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रही तो बेहतर है। हम जिस तहजीब से चल रहे थे इस शहर में, इसी तहजीब से इंशाअल्लाह चलेंगे। लेकिन प्रशासन को चाहिए कि वो इसकी जड़ को तलाश करे कि वो कौन सी जड़ है जिसकी वजह से सारी के सारी अमरावती जो है आग का ढेर बन गई है और बारूद के ढेर पर आकर के बैठ गई है। अगर ऐसे अनासिर को पकड़ करके इनकी जांच करके इन पर चार्जेस नहीं दाखिल किए गए तो नतीजा ये होगा कि हमारी तारीख बिल्कुल मैली हो जाएगी और गंदी हो जाएगी। इसलिए हमारी दरख्वास्त है, ये रात का एक मामला है, लोगों में एक हरास है और लोगों में एक डर सा छाया हुआ है। पुलिस प्रशासन से हमारी इस मामले में दरख्वास्त है कि खुसूसन वो बॉर्डर के इलाके जहाँ पर इधर हमारे हिंदू भाई रहते हैं, इधर हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी चीज़ और किसी मुगालते की वजह से बड़े से बड़ा प्रकरण हो जाए। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम भरोसा करते हैं अपने हिंदुस्तान के प्रशासन के ऊपर, हम पुलिस पर और सारी के सारी जितनी उनकी टीम्स हैं, हम पूरी तरीके से हम भरोसा करते हैं। बताएंगे जो माहौल अभी शहर का खराब हुआ है, क्या आह्वान आप लोगों को करेंगे, क्या बताएंगे? इसकी कोई वजह है, क्योंकि जो पहले प्रोटेस्ट हुआ था उसमें हमारी कोई ऐसी नीयत नहीं थी। जो वहाँ पर मुस्लिम लोग पहुँचे थे, कलेक्टर ऑफिस में निवेदन देकर जब वापस आए तो एक तरफ से जब पत्थर आए रेलवे स्टेशन की तरफ, जबकि वहाँ मकानात नहीं है और दुकानें भी नहीं है, तो हमारे बच्चों ने देखा कि उधर से पथराव हो रहा, तो वो उस वक्त के अंदर ये माहौल पैदा हुआ। लेकिन पूरे तौर से उसको कंट्रोल किए उलमा ने, हम सब लोगों ने। चलो यहाँ तक जब पहुँचे तो ये माहौल शांतता हो चुका था। जिन लोगों ने ये माहौल को ख़राब किया है, हम उनके ऊपर इस चीज़ को दायर करेंगे। वो लोगों के नाम जो है तो हम उनके ऊपर देंगे, कार्रवाई सख्ती की जाए, क्योंकि अपने अमरावती का माहौल अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अमरावती इतना शांति पुरअमन मकाम है और ये अमरावती पूरा महाराष्ट्र कहलाया जाता है। ये अमरावती का एक एक चप्पा, एक एक गली, एक एक मोहल्ला जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, हम सिख, ईसाई सब साथ साथ रहते हैं। इस पर अंदाज़ा लगाइए कि इस इलाके में जहाँ आप लोग हैं, बाजू में मंदिर है, ये हबीब नगर है और यहाँ हिंदू इलाका जब बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन जब पता चला कि यहाँ मंदिर है इस मोहल्ले में और बलगा रोड पर यानी जमील कॉलोनी के करीब में बेस्ट हॉस्पिटल के बाजू में एक मंदिर को इतनी हिफाजत से हमारे नौजवानों ने चारों तरफ से उसको घेरे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाए कि हम कभी नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो और ऐसे हालत पैदा हों, लेकिन जो शरपसंद ये मामले को ऐसा पेश कर रहे हैं और इस तरह से उन्होंने माहौल किया है। उसका रहे हाँ, अनिल बोंडे खासतौर से, जिनका नाम है डॉक्टर अनिल बोंडे, जब वो उधर से निकले, जबकि ट्रेन में वो सफ़र कर रहे थे, उन्होंने, आप वीडियो सुनेंगे उनकी तो उसमें आपने ज़रूर इसको वायरल करना। क्यों? क्योंकि वो पेश होना चाहिए ये बात उनकी कि जहाँ से माहौल ये ख़राब हुआ है। हमारे अमरावती की हिंदू भाई भी ऐसा कभी नहीं चाहते, न मुसलमान चाहते हैं, लेकिन जब माहौल ऐसा हालात पैदा हो जाते हैं तो फिर उस वक्त तो दहशत वहशत का माहौल हो जाता है। तो ये जो माहौल पैदा हुआ है इसी वजह से हुआ है
उनके साथी और भी है, हम आपको वो नाम भी पेश करेंगे। हम ये कि उन्होंने सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाए जब ये ऐसा माहौल। हाँ, जिनकी तरफ से कुछ हुआ था, जो मामला पेश आया था, वो कह रहे कि इतनी बड़ी दुकानें टूटी, ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद साथ में था प्रोटेस्ट में। जो नुकसान पथराव से हुआ, हम उसकी भरपाई देने के तैयार थे। हम अगर हुआ तो किसको नुकसान पहुंचा तो उनको गलती की माफ़ी मांगने को तैयार थे। ये तक हमने शांतिता और अमन कायम रखा। लेकिन जो हालत बिगड़े हैं, वहाँ से देखिए कि ये हालत अमरावती की ऐसे क्यों हुई है।